तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस में। हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी के देखना शुरू किए थे, जिसका हम लोग OWS देख रहे थे। हम लोगों ने आई थिंक 110 वर्ड्स कर चुके थे। आइए तो आगे देखते हैं। हम लोग ने पिछले क्लास में वर्ड देखा था हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब मैंने आपको बताया था रोग भ्रम, यानी कि जिसे इमेजिनरी इलनेस को लेके बहुत ज़्यादा चिंता हो, वो क्या होता है, हाइपोकॉन्ड्रियक होता है। एक होता है हमारे पास हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट का मतलब होता है पाखंडी, एक ऐसा पर्सन जो कि प्रिटेंड करे कि वो दूसरा कुछ है, मतलब कि वो दूसरा दिखावा करने की ज़्यादा कोशिश करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोक्राइट। उसे क्या कहते हैं, हाइपोक्राइट। आई होप आपको ये वर्ड याद रहे। अगला वर्ड है हम लोगों के पास इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब मैंने आपको बताया था अप्रवासी। अप्रवासी का मतलब होता है जो कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जो कि दूसरे कंट्री से आकर के दूसरे कंट्री में सेटल होना चाहता है, उसे हम लोग क्या कहते थे, इमिग्रेंट कहते थे। किसी का वर्ड था इमिग्रेंट, EMI था वो, याद रख लीजिएगा। एक वर्ड है हमारे पास इनऑडिएबल। इनऑडिएबल का मतलब होता है जिसे हम लोग सुन ना सके, डेट कैन नॉट बी हियर्ड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनऑडिएबल। और वो ऑडियोबल होता तो क्या होता, जिसे हम लोग सुन सकते हैं, उसे क्या हम लोग क्या कहते हैं, ऑडियोबल। ठीक है। अगला वर्ड है हम लोगों के पास इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, यानी कि जिसे हम लोग आसानी से विश्वास ना कर सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनक्रेडिबल। क्या कहते हैं, इनक्रेडिबल। आई होप आपको ये वर्ड याद रहा हो। अगला वर्ड है हमारे पास इंडिफैटिगेबल। इंडिफैटिगेबल का मतलब होता है जो आसानी से ना थके, हु डज नॉट टायर्ड इजीली। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडिफैटिगेबल। इस वर्ड को याद रख लीजिएगा, काफ़ी बार एसएससी में पूछे गए ये वर्ड है, इंडिफैटिगेबल। ओके। अगला वर्ड है हम लोगों के पास इंडिजेनस। इंडिजेनस का मतलब होता है स्वदेशी, जो एक पार्टिकुलर रीजन में पाया जाए, जो एक पार्टिकुलर रीजन में बनाया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडिजेनस। उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडिजेनस। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड है हम लोगों के पास इनइफेबल। इनइफेबल का मतलब होता है इजीली टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स, मतलब बहुत ही आसानी से, और जिसे हम लोग वर्ड्स में आसानी से व्याख्या कर सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इफेबल। इनइफेबल। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनइफेबल। उसे हम लोग क्या कहेंगे, इनइफेबल। आप लोग इसे याद रख लीजिएगा, इनइफेबल, अवर्णनीय। ठीक है। आइए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड हम लोगों के पास है इंटीस्टेट। इंटीस्टेट का मतलब होता है बिना वसीयत नामा मरा हुआ। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है और अपना वसीयत ना बनाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटीस्टेट। इंटीस्टेट, जो अपना विल के बिना ही मर जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटीस्टेट। अगला वर्ड हम लोगों के पास है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर। ठीक है। अब लेक्सिको का मतलब होता है डिक्शनरी। आप लोग इस वर्ड को याद रख लीजिएगा। जिस तरीके से ये एक वर्ड था हम लोगों के पास कार्टोग्राफर, जो कि मैप बनाता था, तो यहाँ लेक्सिकोग्राफर जो होता है, लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है जो डिक्शनरी को बनाए या उसे लिखे या उसे एडिट करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेक्सिकोग्राफर। आप लोग इस वर्ड को याद रख लीजिएगा, लेक्सिकोग्राफर। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिपि। हस्तलिपि, इसका मतलब कि जो अपने हाथों से लिखा हुआ है, बहुत ही सुंदर राइटिंग में, या फिर मतलब कि वो अपने हाथों से लिखा हुआ कॉपी ऑफ अ बुक हो सकता है, पीस हो सकता है, कहीं भी चीज़ पे, किसी भी चीज़ पे अगर अपने हाथों से लिखा हुआ है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि हस्तलिपि। आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। अगला वर्ड है हमारे पास मैट्रियर। मैट्रियल का मतलब तो आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा। मैट्रियर का मतलब होता है शहीद। हमारे वीर जवान जो होते हैं वो शहीद हो जाते हैं। ठीक है, उसका मैट्रियल का मतलब होता है शहीद।
अगला वर्ड है हमारे पास मैट्रिसाइड। मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी साइड वर्ड आए उसका मतलब होता है किसी की हत्या, ठीक है। और मैट्री का मतलब होता है माता, तो किसी अपनी माता का हत्या करने वाला मैट्रिसाइड होता है, ठीक है। माता की हत्या करना क्या होता है? मैट्रिसाइड। आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। अगला वर्ड है हमारे पास मोर्चुअरी। मोर्चुअरी का मतलब होता है शिवगृह, ठीक है। जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोर्चुअरी। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोर्चुअरी। अगला वर्ड है हमारे पास नार्सिस्ट, ठीक है। नार्सिस्ट का मतलब होता है आत्मनिरक्षक। इसका मतलब एक ऐसा पर्सन जो एडमायर्स हिमसेल्फ, अपने आप को सौंप दे दूसरे के हवाले, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आत्मरित। जो दूसरों पे ज़्यादा निर्भर रहे उसे हम लोग क्या कहते हैं? आत्मरित, ठीक है। अगला वर्ड है हम लोगों के पास ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब होता है ओमनी, देखिए एक वर्ड आप लोगों को याद हो, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट, ठीक है। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, ओमनीपोटेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा चीज़ जो कि पावरफुल है हर जगह पे। तो ये जो ओमनी वर्ड आपको दिख रहा है ना, ये ओमनी वर्ड आपको जहाँ भी दिख जाए इसका मतलब होता है ऑल, हर जगह पे, ठीक है। तो ओमनीवोरस, ओमनीवोरस का मतलब होता है जो सब कुछ खाए, ऑल टाइप्स ऑफ फूड, प्लांट्स एंड मीट, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओमनीवोरस, ठीक है। अगला वर्ड है हमारे पास ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शक, यानी कि नॉट क्लियर टू इनफ टू सी थ्रू, मतलब कि जिसके आर पार आप आसानी से ना देख सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओपेक। अगला वर्ड है हमारे पास पेसिफिस्ट। पेसिफिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो पीस को बहुत ज़्यादा पसंद करे, मतलब कि शांति को बहुत ज़्यादा पसंद करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पेसिफिस्ट। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास पैरेबल। पैरेबल का मतलब होता है नीति कथा, ठीक है। एक छोटा स्टोरी जिसके द्वारा आप कोई लेसन सीखे, कोई चीज़ को सीख लें, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पैरेबल कहते हैं, ठीक है। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास फिलिस्टीन। फिलिस्टीन का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन कि जो पसंद ना करे लिटरेचर को, म्यूज़िक को, आर्ट को, जो बहुत ही ना पसंद करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिलिस्टीन कहते हैं। अशिक्षित, ठीक है, ये इलिटरेट नहीं होता है। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, ठीक है, और अशिक्षित का मतलब होता है फिलिस्टीन, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ आर्ट को, म्यूजिक, लिटरेचर, मतलब किसी चीज़ जो एजुकेशन से रिलेटेड हो उसे हम लोग उसे पसंद ना करें, वो क्या होता है? फिलिस्टीन होता है, ठीक है। आई होप आपको ये वर्ड भी याद रहा हो। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं प्लेगियरिज्म, ठीक है। प्लेगियरिज्म का मतलब होता है कि साहित्यिक चोरी। किसी भी, अगर कोई एक, इसके मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, अगर एक राइटर है, उसने एक किताब लिखी और उसकी किताब को किसी ने और उसकी किताब के कंटेंट को चुरा के अपने नाम से पब्लिश कर दे, तो वो जो होगा वो क्या होगा? प्लेगियरिज्म होगा, यानी कि साहित्यिक चोरी होगी, ठीक है। उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेगियरिज्म, ठीक। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब होता है, देखिए यहाँ भी एक वर्ड आता है गैमी। गैमी का मतलब होता है विवाह। जहाँ भी आपको गैमी वर्ड दिखे इसका मतलब होता है मैरिज। इसका मतलब क्या होता है? मैरिज। आप लोग इस बात को याद रख लीजिएगा, गैमी का मतलब क्या होता है? मैरिज। तो जहाँ भी गैमी दिखे उसका मतलब मैरिज। और पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, पॉलीमर होता है ना हम लोगों का, तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारा। तो बहुत सारा विवाह करने का प्रथा को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीगैमी, यानी कि बहु विवाह, बहुत सारा विवाह, ठीक है। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब तो मनोविज्ञान, कि जिसमें हम लोग इसे ह्यूमन के बिहेवियर का अध्ययन करें, माइंड का अध्ययन करें, उसे हम लोग क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। आई होप आपको ये वर्ड याद ही हो। अगला वर्ड है रिक्लूज। रिक्लूज अपने आप में होता है अ पर्सन हु लिव्स इन सेक्लूजन, यानी कि जो एकांत में, बैराग में रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिक्लूज, ठीक है, यानी कि बैरागी। अगला वर्ड हमारे पास है रेजिसाइड। अगला वर्ड हमारे पास है रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब होता है राजहत्या।
देखिए यहाँ भी साइड वर्ड आया, तो किसी भी चीज़ का मतलब कोई भी किंग या क्वीन का हत्या करना ही क्या कहलाता है, रेजिसाइड। इसका मतलब एक और इसका इसी का एक साइनो है, उसे मैं बता देता हूँ, असासिनेशन, ASSASINATION, ठीक है, असासिनेशन, ये इसका मतलब भी यही होता है, राजहत्या। अगला वर्ड हमारे पास है सेनेटोरियम। सेनेटोरियम का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे लाइक अ हॉस्पिटल, एक बात याद ध्यान रखिएगा कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे पेशेंट को रखा जाता है उनके लास्टिंग इलनेस के लिए। मतलब कि अगर हॉस्पिटल में आपको ठीक से ट्रीटमेंट ना मिल रही हो तो आपको सैनिटोरियम भेज दिया जाता है, जहाँ पे उसके और ट्रीटमेंट और भी अच्छी तरीके से होती है। वही प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं, सैनिटोरियम कहते हैं। आई होप आपको ये वर्ड याद रहा हो। अगला वर्ड है हमारे पास सेकुलर। सेकुलर का मतलब तो आई थिंक आपको सबको पता ही हो, धर्मनिरपेक्ष, जो सभी धर्म को समान मानता हो, क्या होता है, सेकुलर होता है। अगला वर्ड है हमारे पास सोलिलोक्यो। सोलिलोक्यो का मतलब होता है आत्मभाषण, ठीक है, इस वर्ड को याद रख लीजिएगा। सोलिलोक्यो का मतलब होता है आत्मभाषण, अ स्पीच इन प्ले इन विच कैरेक्टर हु इज अलोन ऑन द स्टेज स्पीक हिज थॉट्स, ठीक है। मतलब कि एक ऐसा भाषण जिसमें कि जो स्पीकर होता है, जो कि मतलब कैरेक्टर होता है, वो अपने भाषा को खुद ही मतलब अपने भाषण को खुद ही, अपने थॉट्स को खुद दूसरों के सामने रखे, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, सोलिलोक्यो कहते हैं। और अगला वर्ड है हमारे पास सुसाइड। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इसका मतलब आत्महत्या होती है। अगला वर्ड है हमारे पास ट्रांसक्यूलेंट, ठीक है, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है पारभासी, एक ऐसा चीज़ लाइट को जो पास कर दे बट वो ट्रांसपेरेंट ना हो, ठीक है। ये बात को आप ध्यान रख लीजिएगा कि ये एक टर्म जो है, ये बहुत केमिस्ट्री में कभी कभी यूज़ होती है हमारे पास। ये जो होता है, ये क्या होता है कि ये तो लाइट को पास करने की जगह दे देता है, बट ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ठीक है। इसके हम लोग आर पार ना देख सकते हैं, लेकिन इसके थ्रू लाइट जो है पास होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब तो आपको पता ही होगा, पारदर्शक, यानी कि जिसके हम लोग आर पार देख सके, ठीक है। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं रेत। रेत का मतलब होता है पुष्पांजलि, एक फ्लावर का और लीव्स का अरेंजमेंट। आप लोग कई बार देखे होंगे कि जब कई लोग डेथ कर जाते हैं हमारे मैट्रियर्स, तो उनके लिए हम लोग श्रद्धांजलि के लिए फूलों का गुलदस्ता एकदम गोल तरीके से ले जाते हैं, एक गोल तरीके का जिसके चारों ओर बहुत सारे फूल लगे हुए रहते हैं। उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पांजलि कहते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, पुष्पांजलि, यानी कि रीत कहते हैं। आप लोग इसे चीज़ को याद रख लीजिएगा। अगला वर्ड है हमारे पास एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, एब्डिकेट जो होता है, एब्डिकेट जो होता है, ये किसी किंग या क्वीन का जब भी थ्रोन यानी कि सिंहासन छूटती है, को अगर वो त्याग देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्डिकेट कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वर्ड भी याद रहा हो। अगला वर्ड है हमारे पास एफेबल। एफेबल का मतलब होता है प्लीजेंट, फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक, यानी कि मिलनसार, एक ऐसा पर्सन जो कि जिससे हम लोग आराम से मिल जाएं, घुल मिल जाएं, उसके साथ अपने फीलिंग शेयर कर सकें, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एफेबल, ठीक है। आई होप आपको ये वर्ड भी याद रहा हो। अगला वर्ड है हमारे पास एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो कि अपने दोनों हाथों को एकदम इजीली यूज़ कर सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं, ठीक है। फिर अगला वर्ड है हमारे पास एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब होता है कि जो पानी में भी रह सके और जो लैंड पे भी रह सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। आई होप आपको ये वर्ड भी याद रहा हो। अगला वर्ड है हमारे पास अनार्चिस्ट। अनार्चिस्ट का मतलब होता है कि
अराजकतावासी, जैसे कि अनार्की का मतलब था कि गवर्नमेंट का लैक ऑफ गवर्नमेंट, उसी तरीके से अनार्चिस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसे ये लगे कि गवर्नमेंट और उनके लॉज जो हैं वो उनके ज़रूरी नहीं है, वो हमेशा लॉ को और गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर्स को क्या करें, भंग करते रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनार्चिस्ट कहते हैं। आई होप आपको ये वर्ड याद रहा हो। अगला वर्ड है हमारे पास एपैथी। एपैथी का मतलब होता है उदासीनता, ठीक है, जिसके अंदर कोई फीलिंग ना हो, कोई इंथुजियाम ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपैथी कहते हैं। ठीक है, आपको यह बात याद रहा हो। अगला वर्ड है हमारे पास आर्कीप्लेगो। आर्कीप्लेगो एक ज्योग्राफी का टर्म है जिसे हम लोग द्वीप समूह कहते हैं, मतलब कि बहुत सारे जब छोटे छोटे द्वीप जिसे हम लोग आइलैंड कहते हैं, अगर वो मिल जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्कीप्लेगो कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्कीप्लेगो कहते हैं। ठीक है, अगला वर्ड हम लोग देखते हैं अजाइलम। अजाइलम का मतलब होता है शरण स्थल या अस्पताल। ठीक है, अजाइलम का मतलब होता है शरण स्थल या अस्पताल। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा मतलब कि कोई भी अगर गवर्नमेंट के लॉ ऑर्डर से परेशान हो जाता है तो कई बार देखते होंगे कि कई दूसरे कंट्री के लोग जो है हमारे कंट्री आ जाते हैं अपने छर छुपाने के लिए, तो उस परिस्थिति में भी अजाइलम का प्रयोग होता है। और अगर कोई मेडिकल यानी कि जो पॉलिटिकल लीडर पॉलिटिकल करियर के कारण जो उसकी मेंटल एबिलिटी अगर बिगड़ गई हो, यानी कि दिमागी हालत उसकी कमज़ोर हो गई हो और वो चाहे तो अपना हालत को सुधारने के लिए अजाइलम में जाके रह सकता है। ठीक है, इसलिए इस वर्ड को याद रख लीजिएगा, अजाइलम। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब होता है हमारे पास, ऑडिबल का मतलब होता है जो कि सुनाई दे इजीली। ठीक है, इजीली क्लियरली हम जिसे हम कह सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ऑडिबल। अगला वर्ड है हमारे पास ऑथेंटिक। ठीक है, ऑथेंटिक का मतलब होता है विश्वसनीय, यानी कि जो कि एकदम ओरिजिनल हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑथेंटिक कहते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास ऑटोबायोग्राफी। अगला वर्ड हमारे पास क्या है, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि आत्मकथा, खुद के द्वारा खुद की जीवनी लिखना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। आई होप आपको ये वर्ड याद रहा हो। अगला वर्ड है हमारे पास ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश्वर की निंदा करना। एक ऐसा पर्सन जो कि लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गॉड दिखाए, रिलीजन, किसी भी ईश्वर की, किसी भी धर्म की निंदा जो करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्फेमी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ब्लास्फेमी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आप बताएं कमेंट में ये वीडियो कैसी लगी, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।